अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में इत्तेहादी वफाकी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत और सेनेट इंतखाबात में भी अक्सरियत हासिल करने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद के अरकान में एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। अपोजिशन तो ये कहती नजर आ ही रही है कि हुकूमत 6 माह से ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही, लेकिन हुकूमती अरकान भी हुकूमती मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं दिखाई देते। हमने पहले ये तो देखा था कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, लेकिन ऐसा खाल खाल होता था कि अपनी जमात को ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो। वैसे तो अपोजिशन हमेशा हुकूमत की मुखालफत ही करती है, लेकिन इस दफा जहां अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने को कमर बस्ता है और ईद के बाद एक भरपूर तहरीक चलाने की तैयारी जो है वो किए बैठी है, मारूजी हालात, ये जो सभी सिचुएशन है उसके अंदर हुकूमत जो है वो भी ऐसा लगता है कि हालात उसके मुवाफिक भी नहीं है। मईशत की सूरत हाल सबके सामने है। अदलिया की तरफ से उनके अमूर में मुदाखलत के इल्जाम का मामला भी हुकूमत के लिए इस वक्त लगता है कि एक इम्तिहान बनता चला जा रहा है। तो ये सभी इशूज, ये जो अदलिया वाला चैलेंज है, इसको कैसे आगे लेकर चलना है, अपोजिशन की तरफ से इन हालात के अंदर और खासतौर पर मुश्किल माशी हालात के अंदर अगर तहरीक भी चला दी जाती है तो किस तरीके से सारी सिचुएशन जो है वो हैंडल की जाएगी, इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले आपसे यहीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ कि सर, अगर आपके इत्तेहादियों के नंबर्स को मिला लिया जाए और आपके अपने नंबर्स को मिला लिया जाए तो एक मजबूत हुकूमत इस वक्त इन प्लेस है, 2/3 अक्सरियत है आप लोगों के पास, लेकिन जो कुछ सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो सभी कुछ शेकी दिखाई देते हैं। जावेद लतीफ साहब कहते हैं जी वज़ीर आज़म तो हमारा है, टीम हमारी नहीं है। एक जगह पर आपने गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि चले वज़ीर आज़म तो हमारा है। ये क्यों सर कुछ एतमाद का फुकदान लगता है आप लोगों के एंड पर? देखें, कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसमें सभी का कुछ ना कुछ होता है। अगर किसी का वज़ीर आज़म है तो किसी का जो है वो कोई गवर्नर होता है, किसी का प्रेसिडेंट होता है, किसी का किसी और जगह पे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो लुक आफ्टर हो रहा होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट नाम ही इस चीज़ का है, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट के मुतल्लिक ऐसी ही बात होती है। इसमें कोई चंबे वाली या कोई अनोखी बात नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सारी पार्टीज़ का जो है वो मजमूए का नाम ही जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट होता है। बाकी रही जहाँ तक बात एतमाद नहीं, की, बिल्कुल थोड़ा होने की, ज़्यादा होने की, जी। कमी होने की, तो देखिए मामला ये है कि ये बात हम सब ये कहते रहे हैं, तो सच ही कहते रहे हैं, और एकदम से वो चीज़ें जो है वो बदल नहीं जाती कि मुल्क इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है, और मुआशी जी। इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मजबूत हुकूमत जो है उसके साथ सियासी इस्तेहकाम भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी था जितना कि एक जो है वो मजबूत हुकूमत होती है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और अब जो आपने ख़ुद जो बात की है कि ये प्रोग्राम बन रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा, हड़ताल होगी, जलसा होगा, ये होगा, वो होगा, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो डिस्प्यूट किया जा रहा है। डिस्प्यूट होना चाहिए, करना चाहिए, हर किसी का हक है, लेकिन उसके फोरम्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, अदलिया है। लेकिन अगर उसको सड़क के ऊपर डिस्प्यूट किया जाएगा तो फिर सियासी इस्तेहकाम तो नहीं हो सकेगा, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना जो है वो मुश्किल होगा। तो इसका इजहार जो है वो मेरा ख्याल है कि सर, लेकिन ये सभी सारा कर कुछ रहे तो हैं, तो जो जमहूरियत सही कर रहे हैं। का हिस्सा नहीं होता। जी सर, ये सब कुछ जमहूरियत का हिस्सा नहीं होता। लॉन्ग मार्च की बात करें, सड़कों पर निकलने की, एहतजाज की बात करें, तो सर वो तो आपकी जमात के कायदीन भी करते रहे, पीपल्स पार्टी की जमात के कायदीन जो है वो भी करते रहे। तो ये सारा कुछ तो साथ साथ चलता है। इस दफा शिकायत कुछ मुख्तलिफ नौयत की भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। कोई कहता है मुझे धमकी मिल रही है, और कोई आम कोई नहीं है, वजीर दिफा है मुल्क के, जो कहते हैं जी मुझे धमकियां मिलती हैं। जावेद लतीफ साहब कहते हैं मैं अपना हल्का खोलने की बात करता हूं तो मुझे धमकी आमेज फोन आते हैं कि NA 130 खोल देंगे। हो क्या रहा है सर, थोड़ा सा कुछ अगर इनसाइट हमें भी दें। नहीं, देखें, ये इससे पहले होता रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमने तो 2018 के इलेक्शन के बाद हमें भी बड़ी रेजर्वेशन थी कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे उस वक्त के कायदे इस बेख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो PMLN के प्रेसिडेंट भी हैं,
उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जी इमरान खान साहब आप अब आ गए हैं, अब आप वज़ीर आज़म हैं, तो आए बैठें, बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ और इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। तो आगे से उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो हमने तो कभी ऐसे नहीं किया था। हमने तो वो लॉन्ग मार्च की बात या एहतजाज की बात है, वो तो हमने उस वक्त किए जब हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, हमारे खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट के केसेस बनाए गए, वो तो उस वक्त की बात है। हमने तो शुरू में बाकायदा जो है वो सबमिट किया था कि जनाब हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं। उन्होंने आगे से गालियाँ निकाली, उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो मामला ये है कि ये एक तरफ से ही जो है ये मसलसल और तसलसल के साथ इस मुल्क को फितने और फसाद के हवाले किया जा रहा है, मुल्क को अदम इस्तेहकाम के हवाले किया जा रहा है। तो उसका फिर जो रिज़ल्ट होगा, फिर ज़िम्मेदार तो वही लोग होंगे जो इन चीज़ों को उभारने वाले हैं। सर कौन है उभारने वाले, कौन है? आप कह रहे हैं कि किया जा रहा है हवाले अदम इस्तेहकाम के, कौन हवाले कर रहा है? आपने एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जिसने अपनी पार्टी को भी जरगमला बनाया हुआ है, जो सिस्टम को भी जरगमला बनाए बैठा है, जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, और एक ही उसका जो है वो अपना नारा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब अल्लाह बेहतर कोई हिमायत, कोई बैकिंग, कोई सपोर्ट उनको, या वो खुद नहीं रहेगा, उनको नहीं सर, या वो खुद नहीं रहेंगे। सर ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, आपको पता है इसको लेकर पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जब आप कहते हैं वो खुद नहीं रहेगा तो इससे क्या मतलब है सर आपका? नहीं तो जब वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसका क्या मतलब है? अगर उसका मतलब ये है कि वो हमें सियासी तौर पे फारग करेगा, तो हम भी उसे सियासी तौर पे कहते हैं ना कि वो नहीं रहेगा। वो ये कहता नहीं है हर वक्त कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा हमने तो कभी नहीं कहा कि जी ये हमें कत्ल करने की तरफ है। इनको जब मौका मिलता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं हमें जहर दिया जा रहा है, कभी कह रहे हैं हमें जो है वो ख़त्म करने का मंसूबा बन रहा है। खुद रोज कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सर ये जो जहर देने वाली बात है आपने क्योंकि खुद रेस कर दी, आपको नहीं लगता कि एक बहुत संगीन और हसास मामला है, और इसकी अगर वो कह रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? आप लोग के सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क के सर, वो नहीं तो वो बताएं ना किसने जहर देने की कोशिश की है, जब उनको ये पता है कि टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए हैं, 3 कतरे, ये भी पता है कि 3 कतरे मिलाए गए हैं, ना 2 ना 4, तो उनको ये नहीं पता कि मिलाए किसने है? बताएं। यानी ये ड्रामे हैं सारे, कोई इनको ना जहर देना चाहता है, ना कोई इनको कत्ल करना चाहता है। सियासी तौर पे वो बाकी सबका खात्मा चाहते हैं, तो हम भी फिर दुआ करते हैं कि जो सबको ख़त्म करना चाहता है वो अल्लाह ताला फिर उसे ही संभाले। अच्छा, आप ये कहते हैं कि सर ये देखिए फिर वही बात है, ये फिर बड़ी एक संगीन बात है, स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं। इससे फिर जो सियासी मुखालफीन है वो आप पर उंगलियां उठाते हैं कि शायद आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा, सियासी वजूद की बात नहीं है। फिर मैं सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि वो भी मेरे सियासी अल्लाह ताला उसे संभाले। हाँ, तो अल्लाह ताला उसके सियासी वजूद को जो है वो मार्जिनलाइज करे, ताकि वो इस मुल्क के लिए वो करने का फसाद का बायस बना हुआ है, कोई इस मुल्क को रिलीफ मिले। अच्छा सर, माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं वो कहे, अगर नहीं सुन लें, अगर वो कहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो उसका मतलब है सियासी, और अगर हम आगे से जवाब दे दें तो हमारा मकसद जो है वो और हो जाता है। ये खुला तजाद तो नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, आपकी वजाहत आ गई, आपने जो बात की है वो बिल्कुल। देखें हमें इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ है,
अगर वो अपनी सियासत को जो है वो इस मुल्क के आइन, कानून और जमहूरी तर्ज अमल के साथ ले आए तो फिर उसके साथ हमारा क्या इख्तलाफ रह जाता है। हम सुबह सियासत से अलहदा हो जाए या वो सुबह अलहदा हो जाए तो हमारी आपस में जान पहचान ही कोई नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जो सवाल करना चाह रही हूँ अगर उसकी तरफ चली जाऊँ, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं सर, ये थोड़ा सा फिर एक सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है आपके ख्याल में माजरत के साथ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो एक शख्स जो इस वक्त जेल में बैठा है वो इस कदर बाइख्तियार पहले भी था, वो आज भी इस कदर बाइख्तियार है कि इस मुल्क में जो फसाद है पहले भी वो करवा रहा था, आज भी वो करवा रहा है। आपने कहा हमें हथकड़ियाँ लगी, हमें जेलों में डाला गया। सर इमरान खान ने डाला था, जावेद लतीफ़ साहब तो कहते हैं मुझे तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने अरेस्ट करवाया था, बाकी लोगों को इमरान खान ने करवाया था। सर भरत जी, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है। मुझे तो इमरान खान ने मेरे ख़िलाफ़ कैपिटल पनिशमेंट का, जिसमें मुझे सज़ाए मौत हो सकती थी, वो मुकदमा इमरान खान ने बनवाया था। उसमें बाकायदा मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि उस केस के पीछे इमरान खान खुद ज़ाती तौर पे था। और अगर फैज़ हमीद ने भी किया था तो फैज़ हमीद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के मतहत था या प्राइम मिनिस्टर फैज़ हमीद के मतहत था? सर वैसे जो बातें आप लोग भी करते हैं, जो बातें पीटीआई के दोस्त भी करते हैं, जो बातें और शिकवे और गिले पहुंचते हैं मीडिया के थ्रू हम लोगों तक भी, सर उससे आप बता दें कि जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं कौन किसके मातहत होता है? क्योंकि इक़्तिदार जाने के बाद हम ये देखते हैं कि उंगलियां सारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उठती हैं। नवाज शरीफ साहब भी जब उनको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से अलहदा होना पड़ा तो उन्होंने भी 3-4 दिन 5 दिन के बाद जो है वो जनरल बाजवा का नाम ही लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने किसी सियासी मुखालिफ का नाम नहीं लिया, किसी जज का और कोर्ट का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं जी इन्होंने किया जो किया है। नहीं, हम तो जब हुकूमत में थे उस वक्त भी ये बात करते थे, जब बाहर आए हैं तो उस वक्त भी ये बात करते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। हुकूमत में जब हम थे तो हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाइयाँ होती थी। इस्टेब्लिशमेंट ने 2014 के धरने इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए। उसके बाद 17-18 में जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो करवाई। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान बरसे इक़्तिदार था तो उस वक्त वो कहता था कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत सही काम करती है। ISI जो है ये इसको दरअसल करप्शन का पता चल जाता है और इसलिए इसकी लड़ाई होती है मियाँ नवाज शरीफ से या PMLN से कि वो करप्शन करते हैं, ISI को पता चल जाता है तो ISI तो रोकती है। तो ये कहता था कि ISI जो फ़ोन टैप करती है ये ठीक करती है, ये हमारी हिफाजत के लिए करती है। उस वक्त तो ये कहता था ये कि ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो करती है बिल्कुल ठीक करती है। तो अब ये जो है वो और बात करने लगा। दरअसल जब ये प्रोजेक्ट जो है इमरान खान का ये कामयाब हो गया, इसे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, तो उसके बाद आया तो ये जमहूरी तरीके से, लेकिन आके इसने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दे, मैं अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, वैसे ही सफाया करना चाहता हूँ इनका। उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ नहीं दिया तो फिर इसने उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि ये चौकीदार जो है ये मिल गया है, ये मीर जाफर हो गया है। तो बात तो वहां से बिगड़ी है ना, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपने सियासी मुखालफीन का सफाया करना चाहता था। ऑन रिकॉर्ड है ये बंदा। ये जब गया था चाइना तो वापस था, किसने क्या कहा था जी कि वहां का बड़ा अच्छा कानून है, अगर मेरे पास इख्तियारात हों तो मैं 500 आदमियों को जो है ना वो एक ही जो है वो हल्ले में फारग करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है राना साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।